वो ऐसे डांट डपट से नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं सीखेगा। आप उसको मारेंगे, आजकल वो माए बच्चा तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। आप बोलोगे बेटा आपकी दादी भी 10 बजे सोती हैं, आपके अब्बू भी 10 बजे सोते हैं। ये जो माहिर जो नफ्सियात हैं, ये 7 साल की जो एज है इसको ये नर्सिंग एज कहते हैं। जब आप किसी बच्चे को स्ट्रेस देते हो तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं अमर शहजाद भाई, जो कि MSc ज़ूलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक माह कबल मेरी इनसे मुलाकात हुई और मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, और उस डिस्कशन में मैंने इनके जो इंटरेस्ट है उसको भी जाना, और इनके अंदर जो इनके अब पूरा एक्सपीरियंस है वो जब चीज़ मैंने जानने के बाद मेरा अक्सर ये शौक़ होता है जब भी मैं इस तरह के बंदे से मिलता हूँ जो बाकायदा तौर पर एक विजन रखने वाला होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसके साथ बात की जाए, नशिस्त की जाए और बाकायदा उसको आगे फैलाया जाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक हम एपिसोड करते हैं, उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक टॉपिक को हमने जो सिलेक्ट किया पेरेंटिंग का, और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस एपिसोड के अंदर 7 साल तक के बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से चंद बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। कोई बात नहीं। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि आपकी नज़र में 7 साल तक के बच्चे की तरबियत में वालिदैन को किन ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में मुझे कहा जी विजन रखने वाले लोग। जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी जो मुलाकात थी वो एक काइवल डिस्कशन थी, एक नॉर्मल डिस्कशन थी, और उसमें हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग इस टॉपिक पे जाएंगे और या कुछ और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 4 घंटे पे मुश्तमिल थी। तो बेसिकली बात की जाए जो आपका क्वेश्चन है कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत में क्या चीज़ें मलूज़ खातर रखनी चाहिए, तो बात यह है कि मेरा सब्जेक्ट तो ज़ूलॉजी है, लेकिन मेरा जो कीन इंटरेस्ट है वो पेरेंटिंग की तरफ भी है। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इस पर हम डिस्कस करें तो ये कई घंटों पर मुश्तमिल हो सकता है। आपको याद होगा हमारी जो लास्ट मुलाकात भी थी वो तकरीबन 3-4 घंटे पे मुश्तमिल थी, ठीक है। तो ये हम आज जो मेन चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि 1 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे की तरबियत कैसे की जाए, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ थोड़ा स्टार्ट लूँगा, टॉपिक को इस तरह से करेंगे कि एक बन जाए, फ्लो बन जाए, और कुछ ना कुछ जो है जो पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए। तो टॉपिक ये है, आपका सवाल जो था उसका जवाब ये है कि जब इंसान पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है। बिल्कुल। आप उसके ऊपर जो लिखेंगे ना, तो 7 साल की बात, और ये 7 साल के बाद की बात बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो वही बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गाय बकरी का बच्चा वो जब पैदा होता है तो वो अपनी अल्टीमेट पावर के साथ पैदा होता है, मतलब वो पैदा होगा, चलने लग जाएगा, ठीक है। अब मुर्गी का जो चूज़ा होता है, ठीक है, उसको देख लें आप, वो जब पैदा होगा पीछे मदर के पीछे जाएगा, इसी तरह जो है। लेकिन इंसान का बच्चा इस तरह पैदा नहीं होता। आप इंसान के बच्चे को इस तरह छोड़ दो, मर जाएगा वो, लेकिन इस अल्लाह ताला ने ये इस तरह की तख्लीक की है इंसान के बच्चे की, आप उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है, वो इम्कानात के साथ पैदा होता है। अगर आप इस तरह छोड़ जाएंगे वो मर जाएगा। तो अब ये पहली बात होगी कि इंसान मतलब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह पैदा किया कि आप उसकी तरबियत करें, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा होता है 1 साल से 7 साल तक वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, ठीक है। वो ऐसे डांट डपट से नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं सीखेगा। आप उसको मारेंगे, आजकल वो माए बच्चा तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो एटलीस्ट इसमें यह है कि उस तरह से बच्चा सीखे, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है। इससे मुराद इस तरह है कि एक बंदे की टांगे ही नहीं है, आप उसे बोलो चलो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या लर्निंग है? उसके अंदर लर्निंग का प्रोसेस ये है कि वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अब बहुत सारे वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा तमीज़ वाला हो, मेरा बच्चा नमाज पढ़े, मेरा बच्चा सच बोले, मेरा बच्चा साफ़ सुथरा रहे, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मेरा बच्चा गुस्सा ना करे। सब चाहते हैं ऐसा, लेकिन कितने के पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद ऐसे हैं? ये क्वालिटीज़ उनमें खुद हैं, खुद ताकत बच्चे में चाहते हैं, खुद कितने सच बोलने वाले हैं।
और ये मैटर करता बच्चे है। में चाहते हैं, बिल्कुल खुद ऐसा ही कितने है, ऐसा ही है, ईमानदार ऐसा ही है। तो अब वो सुबह वाले साहब उठते, लड़के के बड़े भाई को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है। थप्पड़ मारने के बाद अपने छोटे बच्चे के पास आते हैं और उसको बोलते हैं, बच्चे बात सुने, गुस्सा नहीं करना। हाँ, पॉइंट को आप गेन करें, जी। गुस्सा नहीं करना। हाँ। वो बच्चा सॉरी यार, वो मतलब आप तो जाहिर सी बात है उस पर अल्फाज का तो असर है नहीं है, वो तो ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखेगा। वो देखेगा यार ये बड़े भाई को अभी थप्पड़ मार के आए, मुझे कह रहे गुस्सा नहीं करना। कभी भी नहीं, इस तरह से कभी भी उस पर अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी कि आप क्या करना चाहते हैं सीधे। अब इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ। ये है कि आपके 7 साल के बच्चे तक आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा, अच्छाई बुराई का उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट वो तो नहीं तमीज़ ही नहीं है। होगी आप उसको हाँ। जिस तरह बताएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। अब हमने करना क्या है, ठीक है, क्या करना है कि जिसकी वजह से उसमें जो हम तब्दीलियाँ चाहते हैं वो आ जाएं, ठीक है। उसमें ये करना है कि उसको एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट दे देना है, ठीक। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट दे देना है, फॉर एग्जांपल कि उसको डिसिप्लिन में पूरा घर डिसिप्लिन होगा तो बच्चा डेफिनेटली इसी तरह से लर्निंग होगा, ठीक है, उसी की लर्निंग भी उसी तरह से ही होगी। तो ये है कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, जो आप जिस तरह के बच्चे को इन्वायरमेंट देना चाहते हैं उस चीज़ की लिस्ट बना दें। फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे में ये क्वालिटीज़ देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक अच्छा खुशगवार, ठीक है, इन्वायरमेंट घर में क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं जी कि आपने 10 बजे या 11 बजे सो जाना है, तो आप बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे नहीं तुमने सोना ही है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो, तुमने अभी ये क्यों कर दिया, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो, तुम मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो फिर ये है कि आप बोलोगे बेटा आपकी दादी भी 10 बजे सोती हैं, आपके अब्बू भी 10 बजे सोते हैं, आपकी अम्मी भी 10 बजे सोते हैं, बाकी बहनें भी 10 बजे सोती हैं, तो आपको भी 10 बजे सोना पड़ेगा। और वो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उस पर क्रिएट, वो सुनेगा भी। अच्छा, मैंने अब कहा कि बच्चे को जो है 7 साल तक आप ये है कि उसको स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं देना, ठीक है। आप मतलब उसके प्रेशर नहीं डालना, उसको प्यार से समझाना है, डिसिप्लिन तरीके से समझाना है। अब इसके पीछे में आर्गूमेंट्स क्या देने लगा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। मतलब आपने क्यों अपने बच्चे को जो है वो ये करना है कि उस पर सख्ती नहीं करनी। अब जब बच्चा 7 साल का होता है तो एक तो बात ये है सख्ती से वो सुनता नहीं है, ठीक है, मतलब तो फिर ये है कि उसका ये साइंटिफिक जो है प्रूफ ये है कि आपके अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन, जब आप किसी बच्चे को स्ट्रेस देते हो तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल से ये होता है कि उसकी किडनी में, उसके ब्रेन में, उसके लीवर में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक। और ये कॉर्टिसोल जो है ये उसको स्ट्रेस कंडीशन, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी डैमेज होती है। तो ये चीज़ भी हो गया। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ बच्चे को ग्रेड, अब वो प्रेप 1-2 का बच्चा है, उसको उसके ग्रेड दीजिए, बच्चा आपकी तो ये ग्रेड आ गया, आपका तो आपके 70% है। हाँ, अच्छा, ग्रेड तक जाने से पहले 5 साल के बच्चे को जो स्कूल में छोड़ देते जी जी, तो उसके बाद नर्सरी या प्रेप है जब वो पढ़ रहा है तो फिर वो उसके पीछे लगा देते हैं, ग्रेड के पीछे लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और मैं वही कह रहा हूँ कि टीचर्स ग्रेड देते हैं, बच्चे आपके 60% आए, अब उस बच्चे को ग्रेडिंग का पता नहीं है, मैं 60% आए, वो क्या 60% वो क्या पता। तो उसको ये एक तो स्कूल वालों को भी ये चाहिए कि उनको एटलीस्ट बच्चे के पेरेंट को दें, ठीक है, उसका जो रिजल्ट कार्ड बच्चे को ना दे कि मेरे आपके ग्रेड कम आए, तो ये से भी उस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में हो तो आप उस तरह के बन जाएं, आपका बच्चा उसी तरह के बन जाएगा, ठीक है। अब जो हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनका अगर ख़ुलासा बयान किया जाए तो ख़ुलासा ये है, सबसे पहली बात कि आपने अपने बच्चे पर सख्ती नहीं करनी। दूसरी बात, उसको अच्छाई बुराई, बदी नेकी, सच झूठ, अखलाकियात, इसका कोई आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखता है, जो आप कर रहे हो, जो वो देख रहा है वो उससे सीखता है। इसकी मिसाल ये है कि एक छोटी बच्ची है तो वो अभी 10 दिन की है, 15 दिन की है, वो देखती है, जो आवाज़ों को सुनती है, सिर्फ वो ये देखती है कि एक आवाज़ आती है, मेरी अम्मी की सर पे चादर नहीं होती, वो अपने सर के ऊपर चादर रख लेती हैं, और मेरे अब्बू भी उठते हैं, टोपी पहनते हैं, मस्जिद चली जाते हैं, और मेरी अम्मी भी एक कपड़ा बिछाती हैं, उन पर बस जो है हाथ ऊपर करती हैं, हाथ बांध लेती हैं। तो फिर वो बच्ची जब 3 साल की होगी, 3 साल की, अभी उसने वो डायपर वगैरह पहना होगा, तो वो सर पे दुपट्टा पहन के अपनी माँ के साथ इस तरह देख रही होगी और नमाज़ पढ़ रही होगी। तो ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, बच्चे के सामने जो हो रहा है उससे सीखता है, ठीक। तो अगर आप बच्चे को कहते हो मेरा बच्चा गुस्सा ना करे, तो आप उससे गुस्सा करना
छोड़ दें, आपको गुस्सा करना तर्क देगा। हमने ये होता है कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया होता है, ठीक है, आप बच्चा जो है, बच्चे को कहते हैं गुस्सा नहीं करना, ठीक है, आप अपने मुलाजिम पे भी गुस्सा कर रहे होते हो, आप बाद दफ़ा और लोगों पर भी गुस्सा कर रहे होते हो, तो वो ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ ना, तो ये जो माहिर जो नफ्सियात हैं, ये 7 साल की जो एज है, इसको ये नर्सिंग एज कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो कहते हैं कि यार आप बच्चे के साथ ऐसे पेश आओ जैसे कि नर्स पेश आती है, मरीज़ के साथ पेश। ऐसा ही है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। यानी कि आप इस तरीके के साथ आप ख्याल रखो। हमारे यहाँ ये जो वालिदैन गलती करते हैं, जो मैंने अक्सर नोट किया है, जब बच्चा 2 साल 3 साल का हो जाता है या फिर रोना शुरू कर देता है, उसको चुप करवाने के लिए क्या करते हैं, वो दे देते हैं मोबाइल, उसके ऊपर गाना लगा के दे देते हैं कि वो चुप हो जाए। वो जब देखता है, स्क्रीन को देखता है, उसके बुरे असरात बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी वो पड़ते हैं, उसका माइंड के ऊपर भी पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि वो बच्चा उस स्क्रीन के साथ अटैच हो जाता है। जब वो स्क्रीन के साथ अटैच होगा, उसके बाद वो उसको एक लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। उसके बाद जब बड़ा होगा, फिर वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर से ये वाली आदत जो है ये ख़त्म हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो बचपन से। अच्छा, इसके ऊपर जो रिसर्चेज हैं ना, वो भी हमें ये बताती हैं कि जो 7 साल तक का जो वक्त है, इसमें बच्चा जो है बड़ी तेज़ी के साथ सीखता है। हर दिन 60 अल्फाज, हर दिन वो 60 अल्फाज वो सीख सकता है। 3 से 5 साल की जो एज है, इसके अंदर वो तेज़ी के साथ सीखता है। और ये जो फ़्लो है, ये फ़्लो तकरीबन इंसान की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। जी ऐसे ही। तो अब वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे के सामने जो वो, जैसे आपने कहा कि वो जैसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, वैसा वो ख़ुद बनना शुरू कर जाएं, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की है उसके ऊपर अमल भी करके दिखाया है। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ चाहिए कि आप अपने बच्चे को जो चीज़ बता रहे हो, तबलीग कर रहे हो, ठीक है, आप बाकायदा उसके ऊपर अमल करो, प्रैक्टिकल करो। अब बच्चा देखेगा जब सारी चीज़ों को, उसके बाद वो ख़ुद अमल करना शुरू करेगा। अब अगर जो आप तबलीग कर रहे हैं वालिदैन, उसके अगेंस्ट उनका अमल है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज होगा और फिर वो कोई तीसरा पहलू निकालेगा जो मेरे ख्याल में वो तबलीग के भी और अमल के भी, वो दोनों के ख़िलाफ़ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात आपकी जो आपने कही कि स्क्रीन, और स्क्रीन पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि स्क्रीन 15 साल तक की, इवन के 15 साल तक इट इज़ अ पॉइजन फॉर द चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक। तो फिर इसके लिए अलग टॉपिक होगा। और दूसरी बात यह है कि एग्जैक्टली कौल व फ़ैल का तज़ाद जिसको कह सकते हैं, तो फिर बच्चे के लिए तो जो आप फ़ैल करते हो वो उसके मुताबिक चलेगा, कौल के मुताबिक तो नहीं चलेगा। वो कहते कुछ और है तो बच्चा, तो फिर इस तरह एक और, बल्कि इससे बच्चा कंफ्यूज होगा और उसकी पर्सनैलिटी जो आगे होगी वो कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है ना, मिसाल के तौर पर आप एक तो म्यूज़िक लगा के उसको चुप करवाना या दीगर ये वाले मामलात, ये सारे बच्चे की ज़ात के ऊपर जो असर डालते हैं। तो चाहिए वालिदैन को कि वो बाकायदा तौर पे एक हेल्थी एनवायरनमेंट बच्चों को वो प्रोवाइड करें। इवन कि जब आपके घर में, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा पैदा हो जाए ना, उसके बाद आप प्लानिंग करो कि यार हमारी जो पहले वाली ज़िंदगी है और जो बाद वाली ज़िंदगी है ये बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, हमारी आदतें चेंज हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो इस बच्चे को देना है ना, उसकी तैयारी पहले करनी है। हमारे पास जो कुछ होगा हम वो देंगे। लाइक आपके पास जो एक अच्छी तरबियत जब आप देंगे उसको, ठीक है, तो उसके बाद वो बच्चा सीखेगा, सीख के वही वाला बच्चा, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बाकायदा तौर पर हमारी सोसाइटी के पिलर्स हैं। हमारी जो कौम है, जो नेशन है, जो लाइक कंट्री है, ये इसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं खुशहाली में। जब इसकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, तो जड़ों से मुराद ये 7 साल आप जब बच्चे की तरबियत ठीक तरीके के साथ नहीं होगी, तो आई थिंक ऊपर वाला जो सारा निज़ाम है वो सारा बिगड़ जाता है, जिसकी अक्सर वालिदैन जो है वो शिकायत करते हुए मिलते हैं, हमारा बच्चा सुन नहीं रहा। डेफिनेटली ऐसा ही है। और जो है वही 4-5 जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, तो उनको मलूज़ खातर रखा जाए तो इंशाल्लाह जो है जो हम अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है ये कोरे कागज़ की तरह, हम इस पर जो चीज़
लिखेंगे वो उसी तरह बनेंगे। लिखने से मुराद ये है कि जो हम उसके सामने अमली चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे वो वही बनेगा। सेकंड चीज़ ये है कि उसको स्कूल वालों की तरफ, स्कूल वालों के लिए भी है ये और पेरेंट्स के लिए भी है कि उसको स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं देना। अभी माएँ अक्सर कहती हैं बच्चा तुम्हारे अब्बा को आ जाने दो, तुम्हारी अभी तुम्हारे उन मामू को आ जाने दो, तो फिर वो बच्चा सोचता है पता नहीं मामू मेरे क्या बुलाएं या इस तरह का क्या है, तो फिर ये चीज़ों से भी अवॉइड करना है। नंबर 3, जो चीज़ आप उसको अंदर अचीव करना चाहते हो, जो चाहते हो कि मेरा बच्चा इस तरह हो, अच्छा बच्चा बने, ठीक है, तो आप उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो। और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, सख्ती और डिसिप्लिन में फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि ये 1 से 7 साल तक बच्चों के लिए है। 7 साल के बाद के बच्चों की क्या तरबियत करनी है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टाइम डिस्कस कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।